आज की इस वीडियो में हम यूएस मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका ए टू जेड प्रोसेस देखने वाले हैं। अभी करंट में सिर्फ 3 ही फेमस प्लेटफॉर्म मार्केट में हैं जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है ग्रो, दूसरा है वेस्टेड और तीसरा है आईडी मनी। अब तीनों में से कौन सा बेस्ट है, किसके फीस और चार्जेस सबसे कम है, इसका कंपैरिजन वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आईडी मनी ऐप के थ्रू यूएस मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो अगर आप भी आईडी मनी ऐप के थ्रू यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे यूएस स्टॉक को बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है और कैसे अपने पैसे को विड्रॉ किया जाता है, तो इन सभी का कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे। इधर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। ओटीपी वेरीफाई कराते ही आप आईडी मनी ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम इस ऐप पर विजिट करने पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी फुल केवाईसी इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लें। केवाईसी कैसे करनी है इस पर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखकर इस प्लेटफॉर्म पर केवाईसी कैसे करनी है इसका कंप्लीट प्रोसेस जान सकते हैं। तो जैसे कि हमारा आईडी मनी का ओल्ड अकाउंट है और हम आईडी मनी ऐप के थ्रू यूएस मार्केट में अपने पैसे को काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको केवाईसी करने का प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ आईडी मनी में फंड्स ऐड करना, आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करना, यूएस स्टॉक को बाय करना, यूएस स्टॉक को सेल करना और फंड्स को विड्रॉ करना, सिर्फ इतना प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो आईडी मनी के मेन डैशबोर्ड पर आने के बाद यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यूएस स्टॉक के सेक्शन पर आ जाएंगे। इधर आपको ए टू जेड चीजें यूएस मार्केट से रिलेटेड ही शो होंगी। जैसे अगर यूएस मार्केट ओपन होगी तो इधर आपको ओपन लिखा शो होगा, और अगर यूएस मार्केट क्लोज होगी तो इधर आपको क्लोज लिखा शो होगा। यूएस मार्केट मंडे टू फ्राइडे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 7 बजे ओपन होती है और यह मार्केट रात के 1:30 पर बंद हो जाती है। एंड सैटरडे, संडे और हॉलीडे वाले दिन यह मार्केट क्लोज रहती है। तो आप यूएस स्टॉक को बाय एंड सेल ओपन मार्केट में ही कर सकते हैं। फिर इधर आपको आपका टोटल पोर्टफोलियो डॉलर में शो होगा। इस पर क्लिक कर आप अपने पोर्टफोलियो को आईएनआर में भी देख सकते हैं। इधर आपको आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू शो होगी, इधर आपको आपका टोटल करंट वैल्यू शो होगी और इधर आपको आपका टोटल करंट रिटर्न परसेंटेज में शो होगा। फिर इधर आपको आपका टोटल अवेलेबल फंड्स डॉलर में शो होगा। मैनेज पर क्लिक कर आप बैलेंस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको डॉलर में ही शो होगी। एंड इस पर क्लिक कर आप आईडी मनी में फंड्स को ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे की साइड आपको माय यूएस स्टॉक्स, एक्सप्लोर और ट्रांजैक्शन के 3 सेक्शंस होंगे, जिन्हें हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आईडी मनी में फंड्स को ऐड करने के लिए आप इधर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। फिर आप जितने भी रुपए ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। मिनिमम आप 1000 रुपीज और मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपीज तक का अमाउंट एक बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपीज आईडी मनी में ऐड करना चाहते हैं तो इधर आप टाइप करेंगे 10,000 रुपीज। टाइप करने के बाद आप इधर व्यू ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे, तो इधर आपको डिपॉजिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो होगी। जैसे कि 10,000 रुपीज के बदले आपको अप्रॉक्स में $116 मिलेंगे, क्योंकि यूएस स्टॉक को आप आईएनआर में बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा एंड फिर उस डॉलर से आप जिस भी यूएस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वे आप बड़ी आसानी के साथ बाय कर सकते हैं। तो 10,000 रुपीज के बदले आपको $116.99 मिलेंगे। एक्सचेंज रेट 84.45 रुपीज लगाई गई है। इसका मतलब है कि करंट में $1 की वैल्यू 84.45 रुपीज चल रही है। इधर आपको शो होगा कि जीएसटी आपसे 45 रुपीज की ली जा रही है और अब आईडी मनी प्लेटफॉर्म फी भी लेने लगा है। तो 10,000 रुपए ऐड करने पर आपको आईडी मनी प्लेटफॉर्म फी देनी होगी 75 रुपीज। एंड ये प्लेटफॉर्म फी फिक्स नहीं है, जैसे जैसे आप अमाउंट को कम ज्यादा करेंगे वैसे वैसे ही आपको प्लेटफॉर्म फी भी कम ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट आईडी मनी प्लेटफॉर्म फी परसेंटेज में कितना है, तो वे हम इस टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे जब हम आईडी मनी की फीस एंड चार्जेस के बारे में जानेंगे। सेम अगर आपको 1000 रुपीज आईडी मनी में ऐड करने हैं तो इधर आप टाइप करेंगे 1000 रुपीज। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इधर आपको शो होगा कि आपको 1,000 रुपए के बदले $11.21 मिलेंगे। एक्सचेंज रेट 84.45 रुपीज की लगाई गई है। जीएसटी आपको 45 रुपीज की देनी होगी और 1,000 रुपए ऐड करने पर आपको आईडी मनी प्लेटफॉर्म फी देनी होगी सिर्फ 8 रुपीज की। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम 1,000 रुपए आईडी मनी में भी ऐड करना चाहते हैं, तो अमाउंट एंटर करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
फिर लास्ट बार आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट किया होगा वह ऑप्शन आपको इधर से होगा। सभी ऑप्शन को देखने के लिए आप इधर व्यू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और नेट बैंकिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप इनमें से जिसके भी तो अपने पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे चलिए हम पेटीएम को चूज कर लेते हैं। करने के बाद आप इधर पे पर क्लिक करेंगे और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इधर आपको अपना 1 साल का बैंक स्टेटमेंट या फिर आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करना होगा। तो सबसे सिंपल है कि अपना 1 साल का बैंक स्टेटमेंट इधर अपलोड कर लें। बैंक स्टेटमेंट आपको उसी बैंक का ही देना है जिसके थ्रू आपने अपने पेमेंट को कंप्लीट किया है। इधर स्टेटमेंट या आईटीआर अपलोड करना कंपलसरी है। बिना स्टेप को कंप्लीट किए आपके पैसे आईएनडी मनी में ऐड नहीं होंगे। तो आप सिंपली बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लें और उसे इधर अपलोड कर लें। तो जैसे हमने अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लिया है तो अपलोड करने के लिए आप इधर मैनुअल अपलोड पर क्लिक करेंगे। इधर आप 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको टाइम पीरियड से होगा कि आपको किस डेट से किस डेट तक का स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो जैसे हमने सेम इस डेट से इस डेट तक का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है तो अपलोड करने के लिए आप इधर अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। इधर परमिशन को अलाउ करेंगे और आपका बैंक स्टेटमेंट जिधर भी रखा है उधर से आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही आपका बैंक स्टेटमेंट इधर अपलोड हो जाएगा। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट के पीडीएफ फाइल पर कोई पासवर्ड लगा है तो उस पासवर्ड को आप इधर एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके बैंक स्टेटमेंट के पीडीएफ फाइल पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है तो फिर इस केस में आप इसे ऐसे ही रहने देंगे और सिंपली नीचे सबमिट बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपका ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि अभी आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट हुआ है। अब आपको इस डेट तक का वेट करना होगा। इस डेट तक आपके पैसे यानी कि आपके आईएनआर डॉलर में कन्वर्ट होकर आईएनडी मनी के यूएस स्टॉक के सेक्शन में डॉलर के फॉर्म में शो होने लगेंगे। नीचे आप ट्रैक योर मनी के सेक्शन पर आकर देख सकते हैं कि किस डेट को आपके कौन से स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। पहला स्टेप कि हमारा अमाउंट हमारे बैंक से कट हो गया है। दूसरा स्टेप कि हमारा अमाउंट हमारे बैंक से कट होकर आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक के पास ट्रांसफर हो चुका है एंड तीसरा स्टेप कि हमारा बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड हो चुका है। चौथा स्टेप है कि आपके स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। पांचवा स्टेप है कि आईएनडी मनी का पार्टनर बैंक आपके आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करेगा एंड लास्ट स्टेप है कि कन्वर्ट हो जाने के बाद आपके डॉलर आपके यूएस स्टॉक के अकाउंट में शो होने लगेंगे। तो चलिए फिर आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट हो जाने तक का वेट कर लेते हैं। तो 3 से 4 दिनों का वेट करने के बाद आप अगेन आईएनडी मनी ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इधर इस नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इधर आपको एक नोटिफिकेशन होगा कि आपके आईएनआर डॉलर में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद अपने बैलेंस को देखने के लिए आप इधर यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो इधर यूएस बैलेंस के अंदर आपको आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस डॉलर में शो होगा। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि किस डेट को कितने बजे आपका कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ था तो ये जानने के लिए आप इधर मैनेज पर क्लिक करेंगे। फिर इधर अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको शो होगा कि आपके पैसे सक्सेसफुली आपके यूएस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं एंड नीचे की साइड आपको शो होगा कि किस डेट को कितने बजे आपका कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ था। तो ये तो अपने आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस और यूएस अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट करने का प्रोसेस। चलिए आप जानते हैं कि इन डॉलर का यूज करके यूएस स्टॉक को कैसे बाय करें। तो आईएनडी मनी ऐप पर यूएस स्टॉक को बाय करने के 2 तरीके हैं। पहला कि इधर आपको एक्सप्लोर के अंदर कई सारे यूएस स्टॉक्स कैटेगरी वाइज होंगे। जैसे कि इधर आपको टॉप गेनर्स यूएस स्टॉक्स होंगे, इधर आपको टॉप लूजर्स यूएस स्टॉक्स होंगे। इधर आपको एक छोटा सा कंपैरिजन होगा कि अगर अपने पैसे को स्टॉक, निफ्टी 50 और किसी भी बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन 5 साल के बाद आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन में से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न 5 साल के बाद कौन सा देगा। इसका एक छोटा सा कंपैरिजन इधर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इधर आपको आपके वॉच लिस्ट वाले यूएस स्टॉक्स होंगे जो भी आपने क्रिएट किए होंगे। उसके बाद इधर आपको कलेक्शंस होंगे जिसके अंदर आपको टेक, ब्रांड्स, मार्केट कैप, हाई ग्रोथ, सेलिब्रिटी, बास्केट, हाई प्रॉफिट जैसे रिलेटेड टॉप यूएस स्टॉक्स होंगे एंड कलेक्शन के नीचे ही आपको थीम से रिलेटेड यूएस स्टॉक्स भी होंगे। तो ओवरऑल एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर आपको कई सारे यूएस स्टॉक्स कैटेगरी वाइज दिख जाएंगे जिन्हें आप चाहें तो इधर से बाय कर सकते हैं। ये था यूएस स्टॉक को फाइंड करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी यूएस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं आप सिंपली उस यूएस स्टॉक को इधर सर्च कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एप्पल कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने यानी कि हम एप्पल के शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो इधर हम टाइप करेंगे एप्पल। सर्च करते ही आपके सामने एप्पल का स्टॉक आ जाएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप एप्पल स्टॉक के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर इधर आपको स्टॉक से रिलेटेड कई सारी चीजें होंगी
जैसे कि इधर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं है। जैसे ही ओपन होगी इधर आपको लाइव मार्केट का परफॉर्मेंस शो होने लगेगा। इधर आपको स्टॉक का शॉर्ट नेम शो होगा, इधर आपको स्टॉक का फुल नेम शो होगा, इधर आपको स्टॉक की करंट प्राइस डॉलर में शो होगी। इधर आपको बताया जाएगा कि करंट में भी वह स्टॉक कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। उसके बाद ये सभी ऑप्शन आपको तभी शो होंगे जब आपने उस स्टॉक के कुछ शेयर्स बाय करे होंगे। जैसे कि हमारे केस में हमने एप्पल के कुछ स्टॉक्स पहले से ही बाय कर रखे हैं, इसी वजह से हमें ये इतने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। पर अगर आप फर्स्ट टाइम एप्पल के स्टॉक बाय करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं होंगे। फिर इधर से आप उस स्टॉक का ग्राफ देख सकते हैं। इधर से आप 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर तक का ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद ग्राफ के नीचे आपको उस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन होगी, तो इधर से आप उन्हें भी रीड कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज के नीचे आपको उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ की इवेंट्स होंगे जिन्हें भी आप इधर से रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसी के नीचे आपको उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ बेसिक सी डिटेल्स होगी, जैसे कि वह स्टॉक लास्ट टाइम कितना कम या ज्यादा गया था, 52 वीक में वह सबसे कम और सबसे ज्यादा कितने तक गया था, उस स्टॉक ने 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर में कितना % रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, प्रीवियस क्लोज कितने पर गया था वह आपको इधर से होगा, यह स्टॉक कितने पर ओपन हुआ था वह आपको इधर से होगा, उस स्टॉक का वॉल्यूम कितना है वह आपको इधर से होगा और उस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है वह आपको इधर से होगा। तो ओवरऑल उस स्टॉक से रिलेटेड इधर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स होगी। फिर इधर आपको बताया जाएगा कि कितने % लोग बोल रहे हैं कि अभी आप स्टॉक को बाय कर लें, कितने % लोग बोल रहे हैं कि अभी आप स्टॉक को होल्ड करके रखें और कितने % लोग बोल रहे हैं कि आप अभी स्टॉक को सेल कर दें। और इसी के नीचे ही आपको बाय, होल्ड एंड सेल से रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स होंगे, तो आप इन्हें भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर इधर आपको उस कंपनी का वैल्यूएशन होगा। उसी के नीचे ही आपको उस स्टॉक के कुछ पीयर कंपैरिजंस होंगे, यानी कि इधर आपको सेम फील्ड की कंपनी के कुछ कंपैरिजंस होंगे कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उस स्टॉक कौन से नंबर पर और कैसा परफॉर्म कर रहा है। पीयर कंपैरिजन के नीचे आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स होगी कि किन किन लोगों ने उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं एंड उनके पास उस कंपनी के कितने % इक्विटी है। एंड लास्ट में आपको कंपनी से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि जैसे वह कंपनी कब लॉन्च हुई थी और उस कंपनी का CEO कौन है। फिर कंपनी के बारे में इतनी सारी चीजें रीड करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन होंगे, बाय और SIP का। बाय मतलब कि एक बार में उस स्टॉक के कुछ शेयर्स को बाय करना और SIP मतलब कि हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स्ड अमाउंट के साथ आपके पैसे उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट होते रहे। इस प्रोसेस को कहा जाता है SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यूएस मार्केट में SIP कैसे करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम 1 टाइम प्रोसेस यानी कि बाय कैसे करें इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप इधर बाय पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको स्टॉक की एक क्वांटिटी की प्राइस डॉलर में होगी। इस पर क्लिक कर आप उस प्राइस को INR में भी देख सकते हैं। तो यूएस स्टॉक को बाय करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको किसी भी यूएस स्टॉक की पूरी एक क्वांटिटी को बाय करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका बजट कम है तो आप किसी भी यूएस स्टॉक के शेयर फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट्स में भी बाय कर सकते हैं। यह फैसिलिटी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में आपको मिनिमम एक क्वांटिटी बाय करना कंपलसरी है, पर यूएस स्टॉक में आप फ्रैक्शन शेयर को भी बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस है $11.58। तो जैसे चले हम इस पूरे डॉलर को इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इधर बाय इन डॉलर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे चले हम $11.58 को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद इधर आपको 2 ऑप्शन होंगे, लिमिट प्राइस और एक्सटेंडेड आवर्स का। तो वैसे तो ये दोनों ऑप्शन थोड़े एडवांस ऑप्शन है, बिगनर्स के लिए ये दोनों ऑप्शन कुछ काम के नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। पर एज अ बिगनर्स आपको सिर्फ अमाउंट एंटर करना है और नीचे इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों ऑप्शंस का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो लिमिट प्राइस का मतलब है कि अगर आप किसी भी यूएस स्टॉक को अपने मनपसंद की प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो वे आप लिमिट प्राइस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर अपनी मनपसंद की प्राइस डॉलर में एंटर करेंगे। फिर इधर आप टुडे या GTC दोनों में से किसी भी एक्सपायरी डेट को चूज कर लेंगे। टुडे का मतलब है कि अगर यह स्टॉक आपके सेट किए गए प्राइस को हिट नहीं करता है तो फिर इस केस में आपका ऑर्डर आज ही कैंसिल हो जाएगा। और GTC का मतलब है कि अगर स्टॉक की प्राइस आपके सेट किए गए प्राइस को हिट नहीं करता है आज या फिर कभी भी, तो जब तक यह स्टॉक आपके सेट किए गए प्राइस को हिट नहीं करेगा तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। एंड जैसे ही वह प्राइस हिट होती है वैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो लिमिट प्राइस एक काफी यूजफुल ऑप्शन है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको मिनिमम उस स्टॉक की एक क्वांटिटी को बाय करना होगा। लिमिट प्राइस का यूज आप फ्रैक्शन शेयर को बाय करने के लिए नहीं कर सकते। और एक्सटेंडेड आवर का मतलब है कि आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी अपने यूएस स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। बस इसमें 2 ही कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि आपका ऑर्डर
लिमिट ऑर्डर वाला होना चाहिए, और दूसरा कि आपको मिनिमम एक क्वांटिटी को बाय करना होगा। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप एक्सटेंडेड आवर्स ऑप्शन का भी यूज कर पाएंगे। पर अगर आपका बजट कम है और आप किसी स्टॉक को फ्रैक्शन में बाय करना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर अपना अमाउंट एंटर करें। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी मिलेगी और बाय करने पर आपको कितना चार्ज देना होगा, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको शो होगा कि आपको उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी मिलेगी, एंड इस पर क्लिक कर आप चार्जेस वगैरह को भी देख सकते हैं। तो आईनी मनी आपके थ्रू यूएस स्टॉक को बाय एंड सेल करने पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देना होगा। एग्जैक्ट कितना % आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा ये हम अगेन इसी टाइम फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे। तो चार्जेस जानने के लिए आपको हमारे इस टाइम फ्रेम पर जाना होगा। तो सिंपली अगर आप किसी भी यूएस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस स्टॉक को फाइंड कर लें। उसके बाद इधर अपना अमाउंट एंटर करें। करने के बाद आप नीचे प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। और अगर आपने क्लोज मार्केट में स्टॉक को बाय किया होगा तो अभी करंट में आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, एंड जैसे ही मार्केट ओपन होगी वैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक बार जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते। पर पेंडिंग ऑर्डर के केस में आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। एंड इस पर क्लिक कर आप अमाउंट, शेयर्स, एवरेज प्राइस, ऑर्डर प्लेस ऑन, टिकर, ऑर्डर टाइप और ऑर्डर आईडी कुछ इस प्रकार की बेसिक सी डिटेल को देख सकते हैं। तो ये था यूएस स्टॉक को बाय करने का प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं कि यूएस स्टॉक को सेल कैसे करें। तो यूएस स्टॉक को बाय करने के बाद आपका यूएस स्टॉक आपको इधर माय यूएस स्टॉक के सेक्शन में शो होगा। इसी सेक्शन के अंदर आपको आपके सभी बाय किए गए यूएस स्टॉक्स होंगे, एंड इधर ही आपको स्टॉक का प्रॉफिट और रिटर्न वगैरह शो होगा। एंड ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंदर आपको आपके सभी ट्रांजैक्शन शो होंगे। फिर अगर यूएस मार्केट ओपन हो गया होगा तो इधर आपको लाइव मार्केट का परफॉर्मेंस होगा। इधर आपको आपका पोर्टफोलियो होगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आपको उस इन्वेस्टमेंट पर कितना % का रिटर्न मिला है। तो ये सभी आपको अभी डॉलर में शो रहा है। इस पर क्लिक कर आप इन सभी को आईएनआर में भी देख सकते हैं। फिर इन सभी को और भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आप इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, वॉलेट बैलेंस, गेन, लॉस, टोटल रिटर्न, डिविडेंड गेन एंड XIRR % कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शो की। एंड ये सभी अमाउंट आपको अभी डॉलर में शो रहे हैं। तो इस पर क्लिक कर आप इसे आईएनआर में भी देख सकते हैं। सेम इसी तरह आप करंट रिटर्न की इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं, एंड उस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने अकॉर्डिंग डॉलर या आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अपने यूएस स्टॉक को सेल करने के लिए आप इधर माय यूएस स्टॉक के सेक्शन में जिस भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप स्टॉक के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर इधर आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको अपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी क्या वैल्यू है वैसे होगा। सेल ऑल पर क्लिक कर आप अपने पूरे स्टॉक को सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने कुछ शेयर्स को भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ $1 के शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो इधर हम टाइप करेंगे $1। अगेन लिमिट प्राइस का यूज आप मिनिमम एक क्वांटिटी को सेल करने के लिए कर सकते हैं, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल करने पर आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे और आपके कितने नंबर ऑफ स्टॉक सेल हो रहे हैं, तो ये जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको शो होगा कि आपके इतने नंबर ऑफ शेयर सेल हो रहे हैं, एंड इस पर क्लिक कर आप ब्रोकरेज चार्जेस अमाउंट को भी देख सकते हैं। फिर अमाउंट एंटर करने के बाद आप सिंपली नीचे प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और अगर मार्केट ओपन होगी तो आपका ऑर्डर ऑन द स्पॉट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप ये स्टॉक को सेल कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कैसे करें और कैसे अपने आईएनआर को अपने बैंक में विड्रॉ करें। तो जैसे ही अपने यूएस स्टॉक को सेल करेंगे जितना भी अमाउंट होगा वे आपके यूएस स्टॉक अकाउंट में तुरंत ऐड हो जाएंगे, एंड वे बैलेंस आपको इधर शो होगा। फिर इसे विड्रॉ करने के लिए आप इधर मैनेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इधर आपको यूएस स्टॉक का अकाउंट शो होगा, उसमें कितना बैलेंस रखा है आपको इधर शो होगा, एंड उस अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन आपको नीचे की साइड शो होंगे। तो अपने अवेलेबल बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको शो होगा कि आपके $500K तक का अमाउंट यानी कि 4 करोड़ तक का अमाउंट SIPC के थ्रू इंश्योर्ड है। तो इतने अमाउंट तक की टेंशन आपको नहीं लेनी है, इतना अमाउंट आपका पूरी तरीके से इंश्योर्ड है। तो देखने के बाद आप इधर विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप जितने भी डॉलर को विड्रॉ करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। कम से कम आप $1 को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे चले हम $1 को ही एंटर कर लेते हैं। करने के बाद आप इधर व्यू ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको उस विड्रॉ अमाउंट से रिलेटेड पूरी डिटेल शो होगी, जैसे आप कितने डॉलर को विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर यूएस स्टॉक अकाउंट की फीस कितनी है और आईएनडी मनी की फीस कितनी है। तो जैसे कि हम $1 को विड्रॉ कर रहे हैं, $1 को विड्रॉ करने पर यूएस बैंक की फीस 0 है,
आईएनडी मनी की फीस भी 0 है एंड आपको विड्रॉ करने पर सिर्फ जीएसटी देनी होगी। तो जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से जीएसटी कट होकर ही आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक यानी कि फेडरल बैंक में रिसीव होगा। तो विड्रॉ करने पर अभी हमसे कुछ भी फीस नहीं ली जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि विड्रॉ करने पर आपको फीस नहीं देनी होगी। विड्रॉ करने पर आपको कितनी फीस देनी होगी ये भी हम अगेन इसी टाइम फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे। तो देखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपके ऑर्डर की समरी से होगी। तो देखने के बाद आप कंफर्म एंड विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी। तो आपका ऑर्डर अभी करंट में प्रोग्रेस में रहेगा। अब सबसे पहले आपके डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा एंड फिर उस पूरे पैसे को आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक यानी कि फेडरल बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा एंड फिर आप सिर्फ एक क्लिक में अपने पूरे पैसे को फेडरल बैंक से अपने आईएनडी मनी से लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट होने में और पूरे आईएनआर को फेडरल बैंक में रिसीव होने में 2 से 3 दिनों का समय लग जाएगा। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। तो फिर चलिए 2 से 3 दिनों का वेट कर लेते हैं। तो मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटों के अंदर आपके डॉलर आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस आईएनआर पर जीएसटी कट होकर रिमेनिंग अमाउंट आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक यानी कि फेडरल बैंक में ऐड हो जाएंगे। तो $1 विड्रॉ करने पर हमें 45 रुपए की जीएसटी देनी पड़ी एंड रिमेनिंग अमाउंट हमारे फेडरल बैंक में ऐड हो गए। एंड नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि किस डेट को कितने बजे आपका कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इस पेज पर आने के बाद इधर आप मैनेज पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको यूएस स्टॉक अकाउंट, उसका बैलेंस और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। एंड जैसे ही आप फेडरल बैंक पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको फेडरल बैंक, उसका बैलेंस और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। तो $1 विड्रॉ करने पर हमें टोटल 38.65 रुपीज ही रिसीव हुए क्योंकि 45 रुपए की जीएसटी हमारी ऑलरेडी कट हो चुकी है। तो इस अमाउंट को यानी कि इस आईएनआर वाले बैलेंस को अपने आईएनडी मनी से लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए आप इधर विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको फेडरल बैंक पर रखा टोटल बैलेंस होगा। इन्हें विड्रॉ करने के लिए आप इधर विड्रॉ मनी पर क्लिक करेंगे। फिर इधर अपना अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे चलिए हम 38.65 रुपीज को एंटर कर लेते हैं। करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको बताया जाएगा कि आपके पैसे एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसमें 2 से 24 घंटे का समय लग सकता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। तो देखने के बाद आप नीचे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको फेडरल बैंक का 4 डिजिट का एमपिन एंटर करना होगा। तो जब अपने आईएनडी मनी अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट कर रहे होंगे तब साथ ही साथ आपका एक सेविंग अकाउंट आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक यानी कि फेडरल बैंक में भी ओपन हो जाएगा। इस बैंक में अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है क्योंकि ये आईएनडी मनी का पार्टनर बैंक है एंड यही बैंक आपके पैसे को आईएनआर से डॉलर में और डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करता है। तो आपका एक 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट फेडरल बैंक के साथ ओपन किया जाता है जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है। तो अकाउंट ओपन करते समय आपको 4 डिजिट का एमपिन भी बनाना होता है। तो वही वाला एमपिन आपको इधर एंटर करना है। एमपिन एंटर करते ही आपके पैसे सक्सेसफुली फेडरल बैंक से आपके आईएनडी मनी से लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में 2 से 24 घंटे के अंदर शो होने लगेंगे। तो जैसे कि हमारे आईएनडी मनी अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड था और हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में हमारे पैसे सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। पेमेंट प्रूफ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आईएनडी मनी ऐप के थ्रू यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस। चलिए अब लास्ट में मैं आपको जल्दी से आईएनडी मनी के कुछ चार्जेस के बारे में बता देता हूं। तो आईएनडी मनी में अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना है। आईएनडी मनी में अकाउंट ओपनिंग फी पूरी तरीके से 0 है और आईएनडी मनी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आईएनडी मनी में कोई भी एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। आईएनडी मनी में एएमसी चार्जेस भी 0 है। फिर आईएनडी मनी के पार्टनर बैंक यानी कि फेडरल बैंक के साथ अकाउंट ओपन करते समय भी आपको एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना है। आपका एक 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट फ्री में फेडरल बैंक के साथ ओपन किया जाता है। उसके बाद आईएनडी मनी में पैसे ऐड करने पर यानी कि आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करने पर आपको चार्ज देना होगा एंड वे चार्जेस है आपके अमाउंट का 0.75% एंड ये चार्जेस आपसे एज अ प्लेटफॉर्म फी ली जाएगी और मैक्सिमम ये चार्जेस आपको 1000 रुपीज तक ही देना होगा। एंड दूसरा चार्जेस आपसे जीएसटी के फॉर्म में लिया जाता है। तो पैसे ऐड करते समय आपको सिर्फ यही 2 प्रकार के चार्जेस देने होते हैं। फिर पैसे ऐड हो जाने के बाद यानी कि आपके आईएनआर डॉलर में कन्वर्ट हो जाने के बाद जैसे ही आप यूएस स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तब आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देना होता है एंड वह ब्रोकरेज चार्जेस होता है 0.15% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो 0.15% का ब्रोकरेज चार्जेस आपको बाय करते समय देना होगा एंड 0.15% का ब्रोकरेज चार्ज आपको स्टॉक को सेल करते समय भी देना होगा। उसके बाद इनकी लेटेस्ट चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको $5 की विड्रॉल फीस भी देनी होगी एंड लास्ट में पैसे विड्रॉ होने के बाद आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड आप आईएनडी मनी ऐप के थ्रू इंडियन स्टॉक, यूएस स्टॉक, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कहाँ कहाँ आपको कितना चार्जेस देना होगा वे आप इस वेबसाइट पर आकर रीड कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि इनके चार्जेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप एंड मनी की लेटेस्ट फीस, टैक्स और चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वे आप इस वेबसाइट पर आकर रीड कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।